उनके द्वारा मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता, इस तरह से वो कर्म करता है, तो इसलिए उसको वास्तव में कर्मों का ज्ञान। ऐसा ज्ञान होने पर कर्मों की पूर्ति अपूर्ति, पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना, ये विज्ञान। इस तरह ज्ञान और विज्ञान से वह स्वयं तृप्त हो जाता है, फिर उसके लिए करना जानना पाना कुछ विशेष नहीं रहता। ऊंट कहते हैं जो लोहे का पिंड होता है, जिसपे लोहार सुनार ये सोने चांदी या लोहे की चीजें बनाते हैं, उसको ऊंट कहते हैं। तो ये सर्दी गर्मी अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान निंदा स्तुति सब में समान रहता है। सब तरह की परिस्थितियां आती है, पर वो ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है, इसलिए उसको कूटस्थ कहा। विजितेंद्रिय का कर्मियों का साधक है, वो भी इंद्रियों के विषयों पर किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता उसमें, और जब वो सिद्ध हो जाता है तब तो फिर उसमें विजितेंद्रियता अर्थात इंद्रियों का जीतना, मन बुद्धि इत्यादि का जीत लेना, इसलिए उसको विजितेंद्रिय कहते हैं। साधन अवस्था में ये जितेंद्रियता आ जाती है, लेकिन सिद्ध अवस्था में तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, इसलिए उसका इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों से कोई संबंध ही नहीं रहता। इसलिए कूटस्थ विजितेंद्रिय का। मिट्टी डेले और स्वर्ण में उसको एक तरह से उसकी दृष्टि में सब समान है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसको पता नहीं लगता कि स्वर्ण है या मिट्टी है, ढेला है। पता भी लगता है, उसके अनुरूप भी व्यवहार भी करता है, सोने को सुरक्षित रखता है, उसको तिजोरी में रखता है, लेकिन मिट्टी और ढेले को वो तिजोरी में नहीं रखता। इस तरह से वो जानता है, लेकिन व्यवहार वैसा ही करता है जैसा उचित है। बोल कर नहीं रही तू। सोना चला जाए अथवा पत्थर चला जाए, अथवा सोना मिल जाए या पत्थर मिल जाए, इससे उसके किसी प्रकार का उसके विकार पैदा नहीं होता। सार ये निकला कि उसकी दृष्टि पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने वाले स्वभाव पर रहती है, अर्थात वो जानता है ये असत है। सोना भी उत्पन्न और नष्ट होता है, पत्थर भी और ढेला भी। अनित्यता पर दृष्टि रहने से उसको अपने नित्य स्वरूप का सदा ही अनुभव रहता है। उस परमात्म तत्व की स्वतः सिद्ध समता में उसकी स्थिति है। ऐसा ज्ञान विज्ञान से तृप्त निर्विकार जितेंद्रिय और समबुद्धि वाला सिद्ध कर्मयोगी योगारूढ़ कहा जाता है। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बताना चाहते हैं तो जरूर विचार विनिमय किया जाए। नारायण नारायण। खोल दिया करना। रोज दिन कितने दिन से तो मैं रोज दिमाग खराब होता है मेरा। ये रोज आ रही है खुला मिलता है ना, कहाँ खुला मिलता है। अब तक कोई पढ़ा है, किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो, कोई शंका है, हर साल से पूछ लो। डॉक्टर साहब राम हाँ राम। जी, राम राम। बात तो समझ में आ रही है, पर अभी हाँ, स्थिति बनी नहीं है। हाँ, तो स्थिति को हाँ बोलिए। वही स्थिति बनी नहीं है, बस वही एक दुख है अभी। हाँ, इस दुख को जितना अधिक बढ़ा सके वो, फिर वो स्थिति तो पहले से है, कोई नई स्थिति नहीं बनानी है। नई तो हमने बनाई है। हमने जो नष्ट होने वाले पदार्थ है उनको इतना महत्व दिया है, वो हमने ही दिया है। ये पदार्थ तो कभी नहीं कहते कि मैं तेरा हूँ,
हमने ही माना कि धन मेरा है। शरीर कभी नहीं कहता मैं तेरा हूं, हमने ही माना है शरीर कि मेरा है। बुद्धिमानी है और डिग्रियां है, पढ़ाई है, वो कभी नहीं कहती कि मैं तेरी हूं, हमने ही माना है। तो ये बात का दुख जो होता है, ये दुख इतना होना चाहिए कि भाई मैं मनुष्य होकर के और इस बात को अच्छी तरह जानती हूँ या जानता हूँ कि ये जितने भी प्राणी, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति इत्यादि हैं, ये सब उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और मैं इनको जानने वाली या जानने वाला हूँ, सदा रहने वाला हूँ। तो इसलिए ये मुझे क्या न्याल करेंगे। तो इनके आने जाने से दुखी सुखी नहीं होना है। बाकी इनका ज्ञान होए तो कोई उसमें कोई ज्ञान अनुकूलता का, प्रतिकूलता का, मान अपमान सबका होता है। महाराज जी से एक दिन मैंने ये बात की थी, ये आपको जो स्वादिष्ट पदार्थ है ये स्वादिष्ट नहीं लगते? बोला तुम लोगों से ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। क्योंकि मैंने इनको हो करके भी देखा है और छोड़ करके भी देखा है। तो जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनको मान अपमान का अच्छी तरह पता लगता है, ये व्यक्ति मेरा अपमान कर रहा है, ये व्यक्ति मेरा मान कर रहा है, लेकिन उनकी दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं है। सोना चला गया तो उनको फर्क नहीं है, और यदि मिट्टी चला गया तो भी फर्क नहीं है, सोना आ गया तो भी फर्क नहीं है, मिट्टी आ गई तो भी फर्क नहीं है, मान हो गया तो फर्क नहीं है, अपमान हो गया तो फर्क नहीं है। ये है बात। और वास्तव में देखा जाए तो ये तो आने जाने वाले हैं यार, हम सदा रहने वाले हैं, और ये तो जानने में आने वाले हैं, हम जानने वाले हैं। तो हमने अपने आप को शरीर और संसार के साथ जो एक मान लिया, इसलिए हमारे पर इनका असर पड़ता है। आप देखिए, हमें पता लगता है कि इस स्कूल में जिसमें हमारा बच्चा पढ़ता है, उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें 3 बच्चे मर गए। तो हमारी बड़ी चिंता हो जाती है, लेकिन जब पता लगता है कि उन तीनों में हमारा बच्चा नहीं है, तो हमारी चिंता समाप्त हो जाती है। तात्पर्य क्या हुआ? ये जिसको मेरा माना है बस उसी के लिए हम दुखी है। तो इसलिए जब तक शरीर और संसार को अपना मानते रहेंगे, तब तक इनके आने जाने से हमको दुख और सुख होते ही रहेंगे। तो जब तक हमारी दृष्टि, जैसे इसमें ये बताया गया ना कि उस कर्मयोगी, सिद्ध कर्मयोगी की दृष्टि रहती है कि ये आने जाने वाले हैं और मैं सदा रहने वाला, इस पर दृष्टि रहती है। दृष्टि ये लास्ट में जो बताया है, सार ये निकला कि उसकी दृष्टि पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने वाले स्वभाव पर रहती है। अर्थात इन पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने में कोई फर्क नहीं होता। सोना भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और मिट्टी भी उत्पन्न और नष्ट होती है। तो इसलिए वास्तव में उनको इनके आने जाने का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी दृष्टि उनके विनाशी पने पर रहती है, और इसके कारण से उनको स्वतः सिद्ध सदा रहने वाला अविनाशी परमात्मा है, उसके साथ उनकी एकता हो जाती है, अर्थात उसका अनुभव हो जाता है। तो हम सब उस स्थिति में जा सकते हैं। हमने अपने मन में ये मान लिया कि वो तो बड़े बड़े महापुरुषों की बात है, हम थोड़ी हो सकते हैं। इस धारणा को छोड़ दीजिए, आप और हम सब इस स्थिति में जा सकते हैं। भगवान ने सब पर समान कृपा करी है, सबको, हम सबको मनुष्य बनाए। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। स्वयं के समझ में ये बातें अच्छी ढंग से आ जाती हैं। जैसे बहन जी का प्रश्न था कि बात तो समझ में आती है लेकिन स्थिति वैसी बनी रहती है। इसी से संबंध में एक प्रश्न था कि स्वयं के समझ में ये बात आती है, लेकिन ये स्वयं को मन पकड़ लेता है या स्वयं मन को पकड़ता है, और मन तुरंत विषयों में लेके चला जाता है, और उसके नष्ट होने का, गायब होने का जो स्वरूप चिंता होती है, वह सब लेकर के प्रकट हो जाता है मन। तो व्यवहारिक दृष्टि में तो मन दिखता है कि प्रकट कर रहा है, और सत्संग से पता चला कि ये स्वयं मन को पकड़े रहता है। तो अगर इसको स्वयं को ये बात मालूम हो गई, तो ये मन को कैसे छोड़ दे कि तुम भाड़ में जाओ, हमसे तुमसे मतलब नहीं है। महाराज जी ने
बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इसकी व्याख्या की है कि एक होता है बुद्धि से सीखना, उसके द्वारा आप बहुत अच्छा प्रवचन कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में वो बात नहीं आती है क्योंकि आपने स्वयं में उसको स्वीकार नहीं किया, बुद्धि से उसको सीखा है। ये सीखा हुआ ज्ञान है, ये वास्तव में अभिमान ही बढ़ा सकता है, न तो इससे सुनने वालों को कोई विशेष लाभ होता है। जैसे खाली बंदूक है, उसमें अगर बारूद भर दिया जाए और फिर उसको ट्रिगर दबा दिया जाए तो आवाज तो बहुत होती है, लेकिन उससे कोई सामने वाला है उसमें चोट नहीं पहुंचती। तो ऐसे ही जो बुद्धि से सीखा हुआ ज्ञान है, उससे न तो अपने को विशेष लाभ होता है और न ही दूसरों को कोई प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये वास्तव में बुद्धि का जो ज्ञान है, इसी को हम अपने जीवन में स्वयं में स्वीकार करेंगे कि मैं इस तत्व को समझे बिना न तो भोजन करूं और न पानी पीऊं और न कोई दूसरा काम शुरू करूं, और इतना दुख हो कि मैं मनुष्य हूं और ये पशु पक्षी होते तो ठीक है, कोई उनमें इतना विवेक नहीं है। भगवान ने हमें भरपूर विवेक दिया है, हम चाहे जिसको अपना मान सकते हैं, चाहे जिसको अपना न मान सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे बीच में ही जो हमारे जैसे ही मनुष्य हैं, संत महात्मा, उन्होंने इसको स्वीकार करके और सीखी हुई बात को अपने जीवन में उतार लिया, वो महात्मा हो गए, महापुरुष हो गए, दिखने तो हमारे जैसे ही है। तो ये बात है, ये बुद्धि में सीखा हुआ ज्ञान काम नहीं देता, वो सिर्फ प्रवचन में काम दे सकता है, अभिमान बढ़ा सकता है। लेकिन अपने जीवन में यदि दुख होगा कि ये मेरे ये अपमान से दुख क्यों हो गया और ये मान से मैं क्यों फूल गया, इस तरह दुखी हो जाएगा तो उसको बहुत जल्दी वो जीवन में उतर जाएगा। तो ये दुखी होना जरूरी है इसमें। जी, ये दुख ही वहां जाएगा। हाँ, ये दुख भगवान सहन नहीं कर सकते, और आप सांसारिक पदार्थों के लिए दुखी होंगे तो भगवान को कोई परवाह नहीं होती, लेकिन आप अपने आध्यात्मिक उन्नति न होने से दुखी हैं तो ये भगवान के पास पहुंचती है ये बात, और भगवान है इसी को प्रार्थना मान लेते हैं। प्रार्थना का अर्थ शरणानंद जी महाराज ने कहा है आवश्यकता अनुभव करना, इसको प्रार्थना माना है शरणानंद जी महाराज ने। जी जी। इसलिए हम अगर हृदय से इस आवश्यकता को अनुभव करते हैं कि ये मैं सब समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ, और फिर ये मैं मान अपमान से मुझे सुख दुख क्यों हुआ, तो भगवान इसको सहन नहीं कर सकते। तो भगवान तो अंतर्यामी है, वो आपकी समस्या को सुलझा देंगे। और संतों ने साफ कहा है कि भाई इस बात को आप स्वयं में स्वीकार करो। बुद्धि में है तो आपने समझ लिया, जैसे इन्होंने कहा अभी बहन जी ने कि ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई, तो समझ में आ गई इसका मतलब बुद्धि में तो ये बात आ गई, और हमने इसको अपने में स्वयं में स्वीकार नहीं किया ना। स्वयं में स्वीकार करते तो शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है, मान अपमान तो शरीर का हो रहा है, शरीर से हमारा क्या संबंध है। किसी ने हमको बड़े मन पे बिठा दिया तो भूल गए, किसी ने कह दिया है इधर कहाँ बैठ रहा है, वहां नीचे बैठ, और कुर्सी भी नहीं दी तो दुखी हो गए। तो इसका मतलब हम अभी तक शरीर को ही हम मेरा और मैं मान रहे, और किसी ने आपको नाम को लेकर बड़ाई कर दी, ओहो ये आप सभा में बैठे हुए हैं और आपको कह दिया अरे आप वहां कहाँ बैठे हैं श्रीमान जी, आपका नाम लेके, अरे आप तो यहाँ ये देखिए महान पुरुष है, इतना कह दिया, तो इसका मतलब आपके नाम में स्थिति है, उस नाम की बड़ाई हो गई तो बस बड़े आदमी हो गए। और उसी पे अगर दो बात ऐसी कह देते कि ये महानिकृष्ट आदमी सभा में क्यों आया, तो बस उसी से दुखी हो गए। इसका मतलब हमारे नाम में हमारी स्थिति है। तो ये जब तक है तब तक हम कैसे इसको सहन करते हैं, कैसे हम दुखी नहीं होते हैं, तो भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। जी जी बिल्कुल, मतलब व्याकुलता ही लक्ष्य तक पहुंचाने में प्रार्थना का काम करेगी। हाँ बिल्कुल, इन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि बातें तो सब समझ में आ रही है, बिल्कुल, लेकिन पे इन्होंने
ठहर गए। इसका लेकिन का अर्थ यही है कि अभी तक हमारी स्थिति शरीर और नाम में है, बस। तो तब तक ये बुद्धि में भरी हुई बातें हैं, ये लोगों को समझाने काम आ जाएगी, लेकिन अभिमान ही बढ़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहन जी का प्रश्न जो है एकदम भीतर तक का था, तो उस चीज को एकदम सामने ईमानदारी से सामने रखने की ही आवश्यकता थी, क्योंकि कारुणिक पुकार व्याकुलता को भगवान, जो आपने कहा कि भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ये व्याकुलता उत्कंठा होनी चाहिए। जी प्रणाम। जी जी प्रणाम। डॉक्टर साहब, सबकी यही हालत है, अभी क्या कर सकते हैं? नहीं, विचार तो सब बहुत- की बात तो अपने भूल विचार तो जाइए, बहुत करते हैं। सबकी बात भूल जाइए। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो बोलवार। हम मनुष्य हैं, हमें भगवान ने पूरी योग्यता दी है, पूरा अधिकार दिया है और पूरा विवेक दिया है। सभी चाहे नरकों में जाएं, हम अभी अभी जीवन मुक्त हो सकते हैं। इसलिए सभी की ये हालत है, इस बात को भूल जाओ। हमें ठीक है, भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है और सत्संग दे दिया, और ऐसी बातें हमको संतों की बातें सत्संग के तो बहुत महिमा है, सत्संग के तो बहुत। अब फिर भी हमारी दशा रहती है, तो उसका भयंकर दुख होना चाहिए, ये है बात। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। एक बात छोटी सी और कहनी थी। हाँ बोलिए। स्वामी सानानंद जी महाराज इस बात को बड़ा साफ साफ लिखे हैं कि पहले प्रश्नोत्तर के हिसाब से सत्संग होता था। व्याख्यान देने वाला प्रश्न कोई कर दिया, उत्तर दे दिए, सुन लिए, चले गए घर। बोले वो सत्संग नहीं है। सत्संग वो है जो स्वयं की व्याकुलता को विचार विनिमय के द्वारा एकदम स्पष्ट रूप से सामने रखे और वक्ता उसके अनुसार उसको जवाब दे, और वो अपने स्वयं में स्वीकार करे कि ये बात मेरे अंदर स्वयं की थी। बोले ये सत्संग है। हाँ जी। उन्होंने इस ढंग से कहा है कि एक जमाने में श्रोता होते थे जीवन मुक्त, वक्ता होते थे जीवन मुक्त महापुरुष, और श्रोता होते थे श्रद्धावान। हाँ। उस समय प्रश्नोत्तर की शैली से काम चल जाता था। अब न तो वैसे वक्ता रहे हैं और न श्रोताओं में वैसी श्रद्धा रही है, तो अब आपस में जो साधक लोग हैं वो विचार विमर्श करें और अपनी अपनी स्थिति को सामने रखें, तब उसमें से जो मक्खन निकलेगा उससे उनका लाभ होगा। तो यही वास्तविक सत्संग का तरीका शरणानंद जी महाराज ने बताया। जी यही वाक्य था, एकदम सीख यही वाक्य। जी जी मैंने ये सुना है प्रवचन कई बार, और मैंने इसको पोस्ट भी किया था सत्संग। महाराज जी राम राम। राम राम महाराज जी, लेकिन बात तो बुद्धि की भी है ना महाराज जी। बुद्धि होगा तब तो विवेक जगेगा। बुद्धि की आवश्यकता है ना। नहीं, बुद्धि को मैंने कहा कि बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहा ही है, बुद्धि है वो एक यंत्र है जो इस बात को बढ़िया ढंग से समझ सकती है, लेकिन उसको सिर्फ बुद्धि तक ही रखना और फिर स्वयं में उसको स्वीकार नहीं करना, यही तो अटके हुए। और भगवान अगर बुद्धि नहीं होते तो बुद्धि हमको देते ही क्यों? पर उस बुद्धि में विवेक का प्रकाश हो तभी होगा जब हम उसको स्वीकार करेंगे। नहीं तो वो बुद्धि से तो एटम बम बनाते हैं, लोगों का सत्यानाश कर देते हैं, और उसी बुद्धि से आप तत्व को समझ करके और स्वयं में इसका अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए बुद्धि की कोई कमी नहीं है, ये कमी तो हमारे स्वयं की है। बुद्धि हम स्वयं थोड़ी है, हमारा औजार है बुद्धि। जी प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम। और किसी ने कोई बात पूछनी हो तो बिना शंका सहम के पूछ लो, नहीं तो फिर भजन का समय हो रहा है। आपस में कोई शंका मत किया करो, अपने ही परिवार का है, खुल के पूछा करो सब लोग। जैसे जैसे अभी सुनेता जी ने पूछा ना, तो ये क्या अंदर की आवाज थी, इसीलिए इस पे इतना अच्छा भगवान भेजते हैं। जो बातें निकलती है वो कोई व्यक्ति नहीं बोलता है इसमें। जी
प्रणाम प्रणाम होता है। जी मैं सुबह एक बात पूछ रही हूँ आपसे कि एक तो होता है जड़ता में बैठ के सुनना और समझना, और एक होता है परिचिनता के अंदर सुनना और समझना, और एक होता है उससे भी ऊपर उठ के वहां तो सिर्फ एक अनुभव ही रहता है। तो ये तीनों का आप थोड़ा बताइए। नहीं है वो तो, जब तक मैं शरीर हूँ ऐसा मान करके सुनते हैं तो बुद्धि तक जाती है बातें, और जहाँ पर एक तत्व की तरफ दृष्टि रहती है, अर्थात ये बातें मुझे अपने आप में स्वीकार करनी है, तो वहां पर फिर बहुत शीघ्र उन्नति होती है। आप ठीक ही कह रहे जी। तो डॉक्टर साहब ये तीनों में ही तो मतलब जो समझने में और में अंतर तो आ ही जाता है, बहुत अंतर आता है इसमें। तो वो जो एक तो आप इसको इस ढंग से समझते हैं कि मुझे अपने जीवन की बुद्धि सुलझानी है, तो आप इसको स्वयं में स्वीकार करते हैं। एक आप इसको सीख लेते हैं और फिर लोगों को प्रवचन कर देते हैं। तो ये परिच्छिन्नता और जड़ता तो एक ही चीज है, और जो अपने स्वयं में सुधार करने के लिए, अर्थात अपने स्वयं में जो हमने भूल की थी, स्वयं का कोई सुधार करने की बात है, स्वयं में कोई बिगाड़ थोड़ी होता है, स्वयं तो परमात्मा का चेतन अंश है ही। पर इसमें हमने क्या बिगाड़ किया कि इस स्वयं के साथ में हमने नाम को और शरीर को और परिवार को जोड़ लिया, और जोड़ करके हम वही बन गए और अपना वास्तविक स्वरूप भूल गए। इसलिए जब तक जड़ता में बैठे बैठे हम इसको सुनना चाहेंगे, तब तक बुद्धि का विकास हो जाएगा। लेकिन विवेकवती बुद्धि जब तक नहीं होती, तब तक वो संसार में ही लगी रहती है जी। तो डॉक्टर साहब ये जो विवेक हम कहते हैं, ये विवेक ही तो सब जगह जाता है, और ये विवेक ही आके राजा बन जाता है। हाँ, विवेक है, वही तो अंत में तत्व ज्ञान में परिणित होता है। हाँ, वो स्वयं की मतलब उसमें से जो एक मतलब ये किरणें निकल के जाती है मन को, बुद्धि को, इंद्रियों, ये त्रिपुटी जो बोलते हैं, त्रिपुटी तो ये सिर्फ औजारों को, एक चीज को देख लिया, और जो परिवर्तन करना और अनुभव तो स्वयं में होता है। मैं बता तो नहीं पा रही हूँ आपको अच्छी तरह, लेकिन आप समझ रहे हो। मैं आपका भाव समझ रहा हूँ कि वास्तव में जब हमारी दृष्टि हमारे स्वरूप की तरफ होती है, तब ये बातें हम जो सुनते हैं तो ये तत्काल असर करती है, और जब तक बुद्धि में भरते हैं तब तक ठीक है, लोगों को सुनाने का काम आती है, अभिमान बढ़ाने का काम आती है जी। प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी सुरेश जी, क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? कोई प्रश्न कर रहे हैं? अभी कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी नवीन जी बोल रहे हैं। सुबह के प्रवचन में स्वामी जी की, डॉक्टर साहब सुबह के प्रवचन में स्वामी जी का आया था इच्छा रहित होने का। हाँ, उसी के बारे में थोड़ा सा, अभी इच्छा रहित के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। थोड़ा सा ही बता सकते हैं। वो ये है कि हम स्वयं इच्छा रहित ही है, इच्छाओं को हमने स्वीकार किया है। क्या आत्मा में कोई इच्छा है? आप ही बता दीजिए। आत्मा में तो इच्छा आप बताइए, स्वरूप में कोई इच्छा है? स्वरूप तो परमात्मा का ही स्वरूप है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उस स्वरूप हमने स्वीकार नहीं किया, इसलिए अब धन चाहिए, मकान चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, लोक में चाहिए, परलोक में चाहिए। तो वास्तव में अगर इच्छा रहित होना है तो अपने स्वरूप को पहचानना होगा। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जो मार्ग अपने को पसंद आए उसमें आगे बढ़ जाए। जी जी धन्यवाद। सुरेश जी सुनाए। हाँ जी।